Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। आप जहां पे भी हो, जो कुछ कर रहे हो, जिनसे भी संबंध रखते हो, जिनसे भी संबंध ना रखते हो, देखिए हम लोग सबको ही बस एक ही चीज को देखते जा रहे हैं। एक कांस्टेंट स्ट्रगल है और कांस्टेंट फाइट, झगड़ा नहीं, टकराव है, प्रेम और द्वेष में। या तो प्रेम जीतता है या तो द्वेष जीतता है। देखिए, हम सभी की स्वतंत्रता है कि हम प्रेम को जिताएं या द्वेष को, हमारे ऊपर है ये। परंतु जब जब प्रेम हारेगा, तब तब आप आसुरी गुण में और ज्यादा प्रवृत्त हो जाएंगे, और ज्यादा आसुरी गुण में लग जाएंगे, कष्ट में और ज्यादा स्थित हो जाएंगे। नो वन एल्स इज डूइंग इट, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आप स्वयं चुन रहे हैं कि हमको द्वेष में रहना। ठीक इसी प्रकार से आप सामाजिक संरचना में देखिए प्रेम और द्वेष का। प्रेम मात्र कृष्णा से आता है, द्वेष हमारी भौतिक प्रकृति से आता है। हमारी स्वतंत्रता से आता है। तो ये तो विकल्प है हमारे पास कि प्रेम का रास्ता चुने या द्वेष का। पर उसके बाद जो फल मिलेगा, उस पे आपका कोई चॉइस नहीं है, वो आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप द्वेष के रास्ते चलते हैं, तो वो झेलना पड़ेगा, और प्रेम के रास्ते चलते हैं तो वो झेलना पड़ेगा। हर पल ही हमारा एक टेस्ट हो रहा है, हर पल हो रहा है। तो क्या हम प्रेम के निकट जा रहे हैं या प्रेम से दूर जा रहे हैं? टेस्ट मात्र इतना है।
इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दीजिए। अगर हम प्रेम से दूर जा रहे हैं, तो हम कृष्णा से दूर जा रहे हैं, हम सत्य से दूर जा रहे हैं, हम अपने जीवन के लक्ष्य से दूर जा रहे हैं और हम प्रेम के निकट जा रहे हैं, हम कृष्णा के निकट जा रहे हैं, सत्य के निकट जा रहे हैं, जीवन के लक्ष्य के निकट जा रहे हैं। समझदार बनिए, सही विकल्प चुनिए, है ना? हरे कृष्णा। चलिए समझने के प्रयास को अब आगे बढ़ाएँ। जिन-जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें और कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। यस। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा कि पृथु महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया। हे राजा, तुम्हारी तुम्हारी मुझसे निरंतर भक्ति बनी रहे। मात्र ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लभ्य माया को पार किया जा सकता है। तात्पर्य। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि भगवान ने की है कि माया दुर्लभ्य है। कोई भी कर्म, ज्ञान या योग द्वारा माया से पार नहीं पा सकता। इससे पार पाने का एकमात्र साधन भक्ति है। जैसा कि भगवत गीता 7.14 में कहा स्वयं भगवान ने स्वयं कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। यदि कोई भवसागर को पार करना चाहता है, तो भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अतः भक्त चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, उसे कभी भी किसी भौतिक पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भक्त को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि वही उसकी वास्तविक वृत्ति है। इसी स्थिति में पाँव जमाकर प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पाई जा सकती है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस संदर्भ में एक मैसेज मैंने किया था किन्हीं को, वो मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मैसेज मैं थोड़ा एडिट करके पढ़ रहा हूँ। एज़ इट इज़ पढ़ने से थोड़ा उनके प्रति जो बात है वो आएगी, ठीक है। तो और मैं ट्रांसलेट करके पढ़ रहा हूँ। अंग्रेजी में शायद लिखा हुआ था, ठीक है। ओके। सो मैसेज में ये लिखा हुआ है कि कांस्टेंट स्ट्रगल रहेगा, कांस्टेंट चैलेंज आएँगे और हम लोगों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और डिटरमिन्ड होना है और दृढ़ होना है। एक समय आएगा जब हमको ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन अ, इसीलिए है कि हम सेवा करें, नहीं तो हम ऐसे हों जैसे मर गए। ये धीरे-धीरे होगा। जब वो समय आएगा, तो हम भक्ति के लिए क्वालिफ़ाइड हो जाएँगे, भक्ति करने के लिए क्वालिफ़ाइड हो जाएँगे। तो आई थिंक यही मैसेज यहाँ पे भी है। देखिए समझिए, हम कभी भी अपने प्रयास से तो भक्ति करने के लिए क्वालिफ़ाइड हो ही नहीं सकते। यहाँ पे भी जब लिखा हुआ है कि आप बार-बार आप सेवा करते रहिएगा, आप स्ट्रगल आएगा, चैलेंजेज़ आएँगे, तो फिर बाद में धीरे-धीरे ऐसी स्थिति बनेगी जब हम डिटरमिन्ड हो जाएँ, जब हम दृढ़ हो जाएँ। ये धीरे-धीरे होगा, परंतु ये धीरे-धीरे भी आपके प्रयास से नहीं होगा। आप अपना प्रयास कर रहे हैं, परंतु धीरे-धीरे इसकी जो अहेतु की कृपा, जो हरि गुरु वैष्णव से मिलेगी उससे होगा। जैसे आप सभी यहाँ पे आए हैं, भगवान की बातें सुन रहे हैं, तो क्या मशीन बना हुआ है क्या कि आप आ गए हैं, बैठ गए हैं, सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हैं? एक मशीन चल रहा है अभी, हैं? आप आए हैं एक मशीन की तरह 9 बजे का टाइम बजा, अलार्म बजा, आप बैठ गए, जॉइन कर लिए, मैं एक मशीन की तरह बोलना स्टार्ट कर दिया, लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आध्यात्मिक है। क्या आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो चुके हैं? आपको ये आध्यात्मिक बातें समझ ही में क्यों आए? आप आ गए हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, पर क्यों समझ में आएगा? क्या आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो चुके हैं? क्यों समझ में आना चाहिए? क्या मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जानता हूँ?
आप जानिए वो अलग है, परंतु मैं जानता हूँ। तो मेरे कहने से भी बदलाव क्यों आना चाहिए? मेरे बोलने से हृदय में मलिनता समाप्त क्यों होनी चाहिए? आप समझिए, आप पे भी अहेतु की कृपा हो रही है, मुझ पे भी अहेतु की कृपा हो रही है, जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उस पे अहेतु की कृपा हो रही है। अब हम पे क्या डिपेंड करता है? हमारी स्वतंत्र इच्छा। स्वतंत्र इच्छा हम भगवान के लिए लगाना चाहते हैं, गुरु के लिए लगाना चाहते हैं, तो गुरु और कृष्ण अहेतु की कृपा करते हैं और वैष्णव अहेतु की कृपा कर रहा है। परंतु ये बदलाव जो है, वो अहेतु की कृपा से आता है, आपके प्रयास से नहीं आएगा। आप ये मत समझ लीजिएगा कि हम 6 महीना प्रयास कर लेंगे ना, तो 7वें महीने से हमारा हृदय परिवर्तित होने लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप 2 साल प्रयास कर लीजिएगा, उसके बाद आपका हृदय परिवर्तित होने लग जाएगा। भक्ति कोई ऐसा नहीं है कि कोई कितना एफर्ट लगा ले, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तित होने लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप कितना भी प्रयासरत होएँ, आपको रिज़ल्ट आने लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये तो हरि चाहें, गुरु चाहें, वैष्णव चाहें, तो बदलाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये तो वो चाहें तो हम सही रास्ते रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, है ना? तो कोई भी अपने प्रयास से तो शुद्ध नहीं हो सकता। भक्ति करना कोई भी अपने प्रयास से भक्ति नहीं कर सकता। सोच के देखिए एक्चुअली में हम लोगों की स्थिति बहुत नाजुक है। आप कितना भी अपना प्रयास कर लें, आप कृष्णा का प्रेम नहीं पा सकते। ये स्थिति है। ना सिर्फ आप, कोई भी नहीं पा सकता। कृष्णा का प्रेम इतना सरल थोड़ी ना, इतना सस्ता थोड़ी ना। आप आइए और थोड़ा प्रयास कर लीजिए। बस अब तो आप देखिए, अब तो आप भगवत भक्त बन गए जी। हुँ? अब तो आप कृष्णा के धाम चले गए। ऐसा नहीं होता। चेतो दर्पण मार्जनम, हैं? हृदय साफ हुआ ही नहीं है, भगवत धाम चले गए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो हम लोगों को कांस्टेंट प्रयास करना होगा। और जैसे क्या होता है, अभी सपोज़ कीजिए आपको कोई नौकरी पे रख लिया गया। आप क्वालिफाइड तो है नहीं, आपको रख लिया गया, है ना? आपको कुछ आता-जाता है नहीं। तो अगर आपको सच में वो जगह बहुत अच्छा लगता है, आप कहीं पे चले गए, बहुत ही अच्छा जगह है, ऐसा लग रहा है कि एकदम मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, और वहाँ पे चले गए। अब आप वहाँ से काम छोड़ना चाहते नहीं हैं, बट आपको काम पे कोई रखना ही नहीं चाहता। आपको काम पे कोई रखना ही नहीं चाहता। आप काम छोड़ना नहीं चाहते। हुँ। बदलाव तभी आएगा आप में, या फिर लोग तभी रोकेंगे आपको, जब आप अपना 100% करने का प्रयास तो करें। अब आप क्या हुआ कि आपको काम पे रख लिया, अब आपको कुछ करना आ नहीं रहा है और आप कोने पे चेयर लेकर के, सोफ़ा लेकर के बैठे हुए हैं सुबह से रात तक। 1 दिन बैठ जाइएगा, 2 दिन बैठ जाइएगा, 10 दिन बैठ जाइएगा, 11वें दिन क्या होगा? कोई ना कोई बोलेगा, "क्यों आते हो ऑफ़िस?" है ना? भक्ति में भी हम आ तो जाएँ, परंतु टिकेंगे तभी जब हम पूर्ण प्रयासरत होंगे। डेफ़िनिटली ये सब कुछ बोलते हुए ये बात बोलना बिल्कुल आवश्यक है। देखिए गुरु है ना, हमेशा कृपा करते हैं। तो होता कैसा है, हम क्वालिफ़ाइड नहीं भी हों फिर भी रोकते हैं। अरे कोई बात नहीं, 10 दिन तक काम नहीं किया है, 11वें दिन काम कर लेगा। 11वें दिन नहीं किया है, 20वें दिन कर लेगा, कोई बात नहीं, अभी नया-नया है। हैं? अभी इसको नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रास्ता नहीं चल पा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हैं? इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता, है ना? थोड़ा मूर्ख है, कोई बात नहीं। तो गुरु इस प्रकार से कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं, ठीक है? परंतु लोग क्या होते हैं, लोग अत्यधिक पागल होते हैं, अत्यधिक मूर्ख होते हैं। वो इस गुरु कृपा को भी रिजेक्ट करके चलने का कोशिश करते हैं। सोचते हैं गुरु कृपा बिना भी वो जी लेंगे, है ना? तो ये मूर्खता है। अगर गुरु कृपा नहीं हो, है ना? हरि गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए होती है, और वो भी कैसी, अहेतु की।
है ना? क्योंकि आप अपने प्रयास से तो भक्ति का कुछ भी नहीं कर पाइएगा, है ना? तो अगर यहाँ पे हरि गुरु वैष्णव की कृपा ना हो, तो भक्ति कर पाना अत्यंत असंभव है ना? तो और जिस जगत में हम लोग हैं, वो जगत दुखालय है। इस दुखालय के सागर से निकलना भी असंभव है। अभी बैठे हुए थे, पीठ दर्द कर रहा था। थोड़ी देर पहले कुछ और दर्द कर रहा। इस जगत का शाश्वत सच्चाई है। आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे दुःख मिलेगा। नो वन वांट्स पेन, एवरीवन गेट्स इट। कोई पेन, कोई दर्द चाहता नहीं है, सब कोई को मिल जाता है। यही है इस जगत की सच्चाई। फिर क्यों है यहाँ पे? क्यों है? नहीं होना चाहिए। हम सभी को यहाँ नहीं होना चाहिए, हम सभी को कहीं और होना चाहिए। है ना? हम सभी को कहीं और होना चाहिए। जहाँ पे होना चाहिए उसके लिए प्रयास कीजिए। ठीक है? उसके लिए प्रयास कीजिए। प्रयास करेंगे तो सभी प्रकार के कष्टों से निकल सकते हैं। सबसे बड़ा दर्द यही है, लोग प्रयास भी नहीं करना चाहते। तो फिर नहीं निकल सकते, तो फिर नहीं निकल सकते। ठीक है? माया को पार कर पाना अत्यंत मुश्किल है। कोई अपने प्रयास से कभी भी नहीं पार कर पाएगा। यही बता रहा था, अहेतु की कृपा चाहिए होती है, स्पेशली गुरु की चाहिए होती है। और हम कभी भी क्वालिफाइड नहीं हो सकते हैं गुरु की अहेतु की कृपा स्वीकारने के लिए। आज तो हमने इतनी भक्ति कर ली है, अब तो हमने इतना नाम जप कर लिया, अब तो हमने इतना प्रचार बना कर लिया है, अब तो हमने इतने डिवोटीज़ बना लिए, अब तो हम यहाँ पे रहते हैं, है ना? अब तो हम ये करते हैं, अब तो हम इतना घंटा काम करते हैं। ये सबसे अहेतु की कृपा नहीं मिलती है, ये सबसे नहीं मिलती है। आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपका प्रयास सार्थक होना चाहिए, निरंतर प्रयास होना चाहिए, है ना? फिर गुरु कृपा मिलती है। डेफ़िनेटली जब गुरु कृपा की बात करें तो वैष्णव कृपा भी चाहिए, है ना? और अगर हरि, गुरु, वैष्णव तीनों की कृपा बहुत बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है? न सिर्फ प्रचार कार्य अच्छे से होगा, परंतु सभी का भक्ति में प्रगति भी बहुत अच्छे से होगा। मेरा रिक्वेस्ट यही है, सब कोई शीघ्र अतिशीघ्र भक्ति में आगे चलते चलिए। हाँ, किसी को कोई कष्ट आते रहता है, पूछते रहिए, परंतु रुकिए मत। मैं देखता हूँ लोग पिछले वाले रोड पे रुके हुए हैं। 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले वाले रोड पे रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्या आपको रुकने के लिए बोला गया है? क्या हम चला नहीं रहे हैं? हम रास्ता नहीं चला रहे हैं, बता नहीं रहे हैं? फिर क्यों रुके हुए हैं? कोई जिज्ञासा आ रही है तो पूछ नहीं सकते हैं? कष्ट आ रहा है, निकल नहीं सकते हैं? कृपया करके ऐसा मत कीजिए। आपको कोई कष्ट आए, कष्ट से निकलिए। आप पुराने रास्ते पे खड़े मत रहिए। आप पिछली स्थितियों में खड़े मत रहिए। ठीक है? हर दिन हमारा प्रगति होना चाहिए, हर दिन। अभी जैसे बता रहे थे, हर दिन हम या तो प्रेम के निकट जा रहे हैं या द्वेष के निकट जा रहे हैं। आपको किसके निकट जाना है? या तो हम कृष्णा के निकट जा रहे हैं, कृष्णा से दूर जा रहे हैं। किसके निकट जाना है? कृष्णा से दूर जाना है, कृष्णा के निकट जाना है। ये नहीं हो सकता हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत समझ लीजिएगा, हमने कल भी यही किया, आज भी यही किया और हम कृष्णा के निकट जा रहे हैं, नहीं होगा। जो आपने हृदय कल बता दिया या आज बता दिया कि ये हमारा इतना समर्पण है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ये स्तर आप देख चुके हैं। अब या तो इस स्तर के ऊपर जाइएगा या इस स्तर के नीचे जाइएगा।
कल भी अगर हम सेम काम कर रहे हैं, तो ये इस स्तर के भी नीचे हैं। समय बीतता जा रहा है और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो पीछे ही तो चल रहे हैं ना। 10 किलोमीटर चलना है, 10 दिन में चल पा रहे हैं। 1 दिन में 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं। अब बोले आधा दिन निकल गया और हम चले नहीं हैं, तो ऑटोमैटिकली पीछे हो गए ना। बाकी दिनों में वो आधा किलोमीटर और चलना पड़ेगा, पहले ही पीछे हो गए आप। तो भक्ति पथ पे अगर आगे नहीं चल रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली पीछे चल रहे हैं। माया देवी के निकट जा रहे हैं, नहीं जाइए। अपना प्रयास, निरंतर प्रयास कीजिए, अपने आप को शुद्ध बनाइए, हर गुण में शुद्ध बनाइए, कार्य करते रहिए, निरंतर प्रयास कीजिए, ठीक है? सारे गुणों को जो भी गुण हैं हमारे, ठीक है? सारे गुणों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुद्ध बनाने का कोशिश कीजिए और फिर क्या होगा? फिर धीरे-धीरे हम क्वालिफ़ाइड हो जाएँगे, ठीक है? ऐसे नहीं होगा अचानक से, पर धीरे-धीरे हो जाएँगे। चिंता मत कीजिए, सब कोई क्वालिफ़ाइड हो जाएगा, ठीक है? परंतु तब जब प्रयासरत हों तो। अभी प्रयास ही नहीं कर रहा है और सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैजिक वॉन्ड नहीं है, हैं? जादू की छड़ी, घुमाया हो गया, हैं? कृष्णा का नाम लिया, कृष्णा डन भक्ति। हरे कृष्णा, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित मत होना। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है, उसका सर्वत्र मंगल होता है। तात्पर्य। धार्मिक जीवन का सार है भगवान के आदेशों का पालन करना, और जो ऐसा करता है वह पूर्ण रूप से धार्मिक है। भगवत गीता 18.65 में भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्त, सदैव मेरा ही चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। वे आगे भी कहते हैं, भगवत गीता 18.66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी प्रकार की भौतिक व्यस्तताओं को त्याग कर मेरे शरणागत हो। यही धर्म का मूल नियम है। जो कोई भी भगवान के ऐसे आदेश का पालन करता है, वह वास्तव में धार्मिक पुरुष है। अन्य सबों को वंचक कहा गया है, क्योंकि धर्म के नाम पर न जाने कितने प्रकार के कार्य दुनिया भर में चल रहे हैं, जो वास्तव में धार्मिक नहीं है। किंतु जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उसका सर्वत्र मंगल ही होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और सबसे पहले इसी पे फ़ोकस कर लें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है और आई डोंट नो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अभी आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, सभी को एक्सपीरियंस होगा। यस तो बहुत कम लोग होंगे जिनको एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो जो एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, वो इस कारण से नहीं होगा क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं, तो उसका प्रभाव भी तो होता है ना। अगर नेगेटिव कर्म कर रखे हैं, तो उसका भी प्रभाव होगा, कोई पॉजिटिव कर्म कर रखे हैं, तो उसका भी प्रभाव होगा। तो प्रभाव तो होगा, जो भी काम करेंगे उसका प्रभाव तो होगा, गुण का प्रभाव तो होगा ही। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उसका सर्वत्र मंगल ही होता है। सच-सच बताइए, आप जब भक्ति करने लगे, ठीक है, आपको सब तरफ से रेजिस्टेंस आया ना, सब तरफ से कष्ट आया ना, शुरुआत में नहीं आया होगा, थोड़ा-थोड़ा आगे चले, उसके बाद सब कोई बोलने लग गया ना, हैं? सब कोई बुरा-बुरा बोलने लग गया है, दोस्त, रिश्तेदार, भाई-बहन, पड़ोसी, सब कोई छोड़ने लग गया है। हमको बुरा ही लगा होगा, हमने पता नहीं क्या अपराध कर दिया। हम अगर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पता नहीं हमने क्या गलत कर दिया है। हम भगवान से प्रेम जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या गलत करी? इसमें गलती क्या है? हमने कोई पाप कर्म कर दिया क्या? हम किसी का बुरा चाहते हैं? आज ही शिल प्रभुपाद बताया तो परा दुखा दुखी होता है। दूसरे के दुःख को देख कर के दुखी हो जाने वाला। परंतु जब कोई इस तरह का भाव भी ले आए, तो भी पूरा विश्व क्या होता है, उसके विरुद्ध जाकर के खड़ा हो जाता है। सब कोई, ऑलमोस्ट एवरीवन भगवत भक्त नहीं होगा, करीब-करीब सब कोई हुआ होगा। हैं? तो देखिए लिखा हुआ तो क्या है, जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है।
हैं? तो ये तो अमंगल होता हुआ दिख रहा है जी। हैं? ये तो अमंगल होता हुआ दिख रहा है। सब कोई विरोधी हो गए, सब कोई विरुद्ध चल गए, कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई हमारी मानता नहीं है, हम सही बोलते हैं, कोई कोई जानना भी नहीं चाहता, हमको सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया है। हैं? हम तो ये देख रहे हैं, लिखा हुआ कुछ और है। हैं? भौतिक लोग दूर हो जाएँ, उसी में मंगल है ना? हाँ, प्रभु जी, ओके। नहीं, एक्चुअली में उसमें मंगल नहीं है, उसमें मंगल नहीं है। मंगल इसमें है कि भौतिकता दूर हो जाए, भौतिक लोग दूर हो जाएँ। नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो भौतिक लोगों के बीच में जा कर के नाम प्रचार कर रहे थे। भौतिकता दूर करना चाहते हैं, भौतिक लोगों को दूर नहीं करना चाहते। भौतिक लोग दूर हो जाएँगे तो फिर प्रचार कहाँ पे करेंगे? सब तो माया में ग्रसित है, सब माया में ग्रसित है। हम लोग ऐसे हाथ छोड़ नहीं सकते हैं, स्पेशली गुरु के लिए। गुरु किसी का साथ नहीं छोड़ सकता है। बहुत लोग है ना बोलते हैं, "प्रभु जी मेरे को मत छोड़ देना, मेरे को मत छोड़ देना।" मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। जो बड़े-बड़े ऑफेंडर भी हैं, मैं उनको भी छोड़ना नहीं चाहता। अरे ठीक है, ऑफेंड कर दिए, बहुत बड़ा गलती कर दिए। अरे मूर्ख हैं, उनको क्या पता है 84 लाख योनियों का कष्ट क्या होता है? उनको समझ में आता है क्या? 10,000 स्कॉर्पियन बाइट क्या होता है? उनको समझ में आता है? आता है? नहीं आता। तो क्या अपराध भी कर दे तो उनको क्या है? जो एक छोटा बच्चा होता है ना, माँ को थप्पड़ भी मार देता है, लात भी मार देता है। बच्चा माँ सोचती है ना कोई बात नहीं, मेरा बेटा मूर्ख है और माँ माफ कर देती है। माँ माफ कर देती है। परंतु माँ यही चाहती है कि तू बुरे गुण में मत लग जा। लोग बुरे गुण में लग जाते हैं। हुँ। तो एक्चुअली में यही होगा कि आप भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहेंगे। जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उल्टा होगा। जो लिखा हुआ है ना उसका ठीक उल्टा होगा। किंतु जो भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहता है उसका सर्वत्र मंगल ही होता है। नहीं, नहीं एकदम उल्टा होगा। सब कुछ बुरा होगा। परंतु परंतु जब आपका ये अहित होता है ना, हुँ, और आप तब भी चाहते हैं कि नहीं, भगवान का अगर ये रास्ता है तो हम इसी रास्ते चलें। अगर प्रेम का यही मार्ग है तो हम इसी रास्ते चलें। अब क्या है, अश्रद्धालु आप नहीं हैं। और जैसे ही अश्रद्धालु नहीं है, कृष्णा भगवत गीता में क्या प्रॉमिस करते हैं? आपके पास जो है मैं रक्षा करता हूँ, आपको जो चाहिए मैं प्रदान करता हूँ। तो आपको जो भी चाहिए कृष्णा प्रदान करेंगे। परंतु कब? जब श्रद्धालु होंगे तब। नहीं तो इस पथ पे जो चलने का कोशिश करेगा, उसको पहले-पहल यही लगेगा, सब अमंगल हो रहा है। और जो लोग भक्ति पथ पे दृढ़ता से टिके हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए। अब चाहे पूरी दुनिया विरोध ही हो जाती है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या हमको? कोई फ़र्क पड़ता है? एक भगवत भक्त चाहेगा, तो 7 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी बाद में, जो देख लीजिएगा। हैं? क्या फ़र्क पड़ता है? हमको तो अपना काम करना है। सभी को मुक्त आत्मा बना सकता है। विश्व में कोई दूसरा आदमी ऐसा कर सकता है? किसी के पास इतनी शक्ति है? एक भगवत भक्त के पास है। तो बाकी लोग कितना भी विरोधी आ जाए, हैं? जनरली माँ-बाप या तो पहला या तो बाद का, है ना? जनरेशन में माँ-बाप, दादा-दादी ये लोग विरोधी आ जाते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। या बाद के पुत्र, पत्नी, पुत्री ये सब विरोधी हो जाते हैं। अब ये दोनों तर जाएँगे, ये दोनों तर जाएँगे। कब? जब हम भगवत भक्त बन जाएँगे। प्रॉब्लम इज़ कि हम भक्ति नहीं कर रहे। कष्ट यही है, हम भक्ति नहीं कर रहे।
तो जब ये कष्ट वाली अवस्था आएगी कि सब कोई विरोधी भी बन जाएँगे, बिकॉज़ विरोध वो आपका नहीं कर रहे हैं, विरोध वो भक्ति के गुण का कर रहे हैं, वो माया के प्रभाव में है। अब माया तो हमेशा भक्ति का विरोध ही करेंगी ना, परंतु जब देखेंगी भक्ति जीत रहा है, तो माया हार जाती है। माया सर झुका के चली जाती है। माया देवी आएँगी, बोलेंगी भक्ति करेगा, चल नशे करते हैं। आप बोलिएगा नशा नहीं करना है, आइए बैठिए हम चैंटिंग कर रहे हैं। फिर माया देवी क्या करेंगी? आपका बैठ कर के चैंटिंग सुनेंगी, पैर पकड़ेंगी, बोलेंगी जाती हूँ मैं, मेरा दूसरी जगह काम है ना? आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, हैं? आपको कोई नशा-वशा करना नहीं है, मैं क्या करूँगी तुम्हारे पास? हैं? हाँ, तो यही स्थिति है कि अगर आपको भक्ति करना ही है, तो माया देवी अंतिम में छोड़ देंगी, आपको आपको कोई अहित नहीं करेंगी। इसीलिए भक्तों पे किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव होता ही नहीं है, कोई प्रभाव नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, भक्तों पे कोई प्रभाव नहीं होता। हुँ। एसोसिएशन से माया का प्रभाव तो पड़ता ही है ना प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। परंतु इम्पोर्टेंट ये है कि आप माया से एसोसिएट होने जा रहे हैं कि आप अपना एसोसिएशन माया को देने जा रहे हैं। समझ में आया नहीं है? हरे कृष्णा। हाँ? आप माया से अपना एसोसिएशन कराने जा रहे हैं कि माया को अपना एसोसिएशन देने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है, हमको ये समझना है कि हम जहाँ पे भी जाएँ, हम हर जगह प्रेम प्रसार करें, भगवान के बारे में प्रसार करें। जो लोग नहीं सुनना चाहते, जो लोग द्वेष करना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता है, परंतु हम उनका भी साथ न छोड़ें। हमको किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष नहीं है, हैं? इसके लिए तो शुद्ध भक्त होना चाहिए, हम तो खुद खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, आपको शुद्ध भक्त होने की आवश्यकता नहीं है, हैं? अमार आज्ञा गुरु होइया। क्या मिला हुआ आदेश? आदेश क्या मिला हुआ है कि आप शुद्ध हो जाइए? नहीं, आदेश ये मिला हुआ है कि मेरी आज्ञा से आप गुरु हो जाइए। आपको बस गुरु की आज्ञा का पालन करना है। आप गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपको जहाँ जाना है जाइए, आप गुरु की आज्ञा से प्रचार कीजिए, गुरु के शब्दों का प्रचार कीजिए। गुरु शुद्ध है ना? आप बोल सकते हैं। आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आए, ये जानिए गुरु क्या चाहते हैं? गुरु क्या चाहते हैं? अगर गुरु जो चाहते हैं आप वो करते हैं, आप सारे कष्टों से मुक्त रहेंगे। हुँ। माताजी आज है ना, आज पूरा क्वेश्चन ही पूछ लेंगे। तो फिर प्रभु जी ने प्रभुपाद जी ने नॉन डिवोटी एसोसिएशन क्यों मना किया? क्योंकि नोविस है, क्योंकि डिवोटी सब नोविस हैं। आपको क्या लगता है श्रील प्रभुपाद का आज्ञा पालन कर रहे थे लोग? इसीलिए तो हम लोगों को संभल करके रहना चाहिए। लोग बोलते हैं हम तो प्रभुपाद जी की बातें मान लें, मान लीजिए। अगर मेरे साथ भी रहिएगा तो मैं तो यही बोलूँगा श्रील प्रभुपाद की बात मानिए। यही तो बोलूँगा। मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा मैंने अपना एक सिद्धांत गढ़ा है, आप उसकी बात मान लीजिए। अरे मेरा क्या सिद्धांत है? परंतु लोग मानते नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद के रहते हुए श्रील प्रभुपाद की नहीं माने। प्लीज़ श्रील प्रभुपाद है ना सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति, तो लोग स्वीकारना भी नहीं चाहते। वो बहुत ज़्यादा हार्शली बात नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा कड़वाहट तो मतलब अगर देना रहे, डोज़ देना रहे तो दे देते थे, परंतु बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। उनको ऐसा उनने लेक्चर में भी बताया हुआ है कि हम अगर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो तुम ब्रेक हो जाओगे, टूट जाओगे। अब सबका अलग-अलग तरीका होता है सेम बात बोलने का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत हार्शली बोला करते थे। उनके लेक्चर में कोई नहीं टिकता था, सब कोई भाग जाते थे। और श्रील प्रभुपाद का यही सबसे बड़ा क्वालिफ़िकेशन बताते थे कि आप टिक जाते हो, लास्ट तक आप सुनते हो, है ना? बहुत हार्शली बात करते थे, ठीक है? तो सब कोई अलग-अलग तरीके से बात करता है।
तो श्रील प्रभुपाद का एक ये तो था कि वो हमेशा ही सॉफ्टली, बहुत जेंटली बात करते थे। परंतु ठीक है, हमको ये बात समझना चाहिए, लोग श्रील प्रभुपाद की मानते नहीं हैं। अगर श्रील प्रभुपाद की बातें मानते रहते तो इतना ये नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद भगवत भक्त है ना, शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त की लोग स्वीकारना नहीं चाहते। माया कोई थोड़ी ना शुद्ध भक्त की स्वीकारना चाहेंगे, उनसे डिसएसोसिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर लोग भी आपसे इस कारण से डिसएसोसिएट हो रहे हैं, क्योंकि आप भगवान की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की बातें बोल रहे हैं, होने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप जितना भगवत भक्त हो करके लोगों का हित कर सकते हैं, उतना कभी भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता। सो आप अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए, भक्ति कीजिए। निर्धारित कर्तव्य भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। निर्धारित कर्तव्य भक्ति बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि गुरु प्रसन्न रहे, कृष्णा प्रसन्न रहे। बस, है ना? ठीक है, ओके। सो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही एकमात्र धार्मिक कर्तव्य है, और जो भगवान चाहते हैं, जो गुरु चाहते हैं, हमको उसी के अनुसार अपना जीवन को व्यापन करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हम पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और उसका इफ़ेक्ट झेलना पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट झेलना पड़ेगा। आप पाप कीजिएगा तो फल तो मिलेगा। आप अगर असुरों का संग करने जाइएगा तो आपको फल मिलेगा। परंतु आप अगर भगवत भक्त होकर के असुरों को संग देने जाइएगा, तो हो सकता है जगाई-मदाई कोई पापी हो, जो आपके मिल जाने से, आप आपके एसोसिएशन से लोग बदल जाएँ। ठीक है? ठीक है, आप अपना कार्य कीजिए। आप अपना कार्य कीजिए। ठीक है? ओके। हरे कृष्णा, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैत्रेय ने विदुर से कहा कि भगवान ने महाराज पृथु द्वारा की गई सार गर्भित प्रार्थना की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार राजा द्वारा समुचित रूप से पूजित होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रस्थान करने का निश्चय किया। तात्पर्य: इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रतिनिधार्थ द्वच है, जिसका अर्थ है कि भगवान ने राजा द्वारा की गई सार्थक प्रार्थना की प्रशंसा की। जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, तो वह भौतिक लाभ की याचना न करके उनकी कृपा मांगता है। वह प्रार्थना करता है कि जन्म जन्मांतर भगवान के चरण कमलों की सेवा करता रहे। इसीलिए भगवान चैतन्य ने मम जन्मनि जन्मनि शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है जन्म जन्मांतर है, जिसका अर्थ जन्म जन्मांतर है, क्योंकि भक्त यह भी नहीं चाहता कि जन्म का चक्र रुके। भगवान तथा भक्त इस जगत में एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में प्रकट होते रहते हैं, किंतु ऐसे जन्म दिव्य होते हैं। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि उनके तथा अर्जुन दोनों ही के इसके पूर्व अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान को तो इन जन्मों का स्मरण है, किंतु अर्जुन उन्हें भूल चुका है। भगवान तथा उनके विश्वास पात्र भक्त भगवान के संदेश को पूरा करने के उद्देश्य से कई बार प्रकट हो सकते हैं, किंतु ऐसे जन्म दिव्य होते हैं क्योंकि इनमें भौतिक जन्म के समान कष्टमय स्थितियां नहीं आती, अतः वे दिव्य कहलाते हैं। मनुष्य को भगवान तथा भक्त के दिव्य जन्म के विषय में जानना चाहिए। भगवान द्वारा जन्म ग्रहण करने का उद्देश्य भक्ति की स्थापना करना होता है, जो धर्म की पूर्ण पद्धति है, और भक्त का जन्म भक्ति संप्रदाय के सारे विश्व में प्रचारित करने के लिए होता है। पृथु महाराज भक्ति संप्रदाय को प्रसारित करने के लिए भगवान की शक्ति के अवतार थे, और भगवान ने उन्हें उसी पद पर बने रहने का वर दिया। अतः जब राजा ने किसी प्रकार का भौतिक वर प्राप्त करना अस्वीकार कर दिया, तो भगवान इससे अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द अच्युत है, जिसका अर्थ है अमोघ या अचूक। यद्यपि भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें बद्ध जीव कभी नहीं माना जाता, जो पतनशील हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं, तो वे प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। इसीलिए भगवत गीता में अपने प्राकट्य के गुण को आत्म मायया अर्थात अंतरंगा शक्ति से
संपन्न मानते हैं। भगवान अच्युत होने के भगवान अच्युत होने के कारण इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते हैं। वे तो धर्म की संस्थापना करने तथा मानव समाज में आसुरी प्रभाव को नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ, भगवान द्वारा भौतिक जगत चला जाता है, भौतिक जगत हाँ, हाँ, कार्य करता है, परंतु भगवान भौतिक जगत के नियमों द्वारा चलायमान नहीं होते। भगवान पे भौतिक नियम कुछ भी नहीं लगता। भगवान को आवश्यकता नहीं है जन्म लेने का या प्रकट होने का, है ना? तो स्थिति कैसा है? सब कोई प्रकृति के गुणों से प्रभावित है, परंतु भगवान प्रभावित नहीं है। हम सभी को भगवान की सेवा की इच्छा करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? सेवा की इच्छा। देखिए, अगर आप भगवत धाम जाने की इच्छा करें, तो वो संपूर्ण नहीं है। आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचिएगा। अगर आप मात्र ये चाहते हैं कि आप भगवत धाम चले जाएं, तो आप भगवत धाम नहीं जाइएगा। अगर आप भगवान की इच्छा करने का प्रयास कीजिएगा, पहले त्रुटिपूर्वक, फिर धीरे-धीरे, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, तो आप समझिए किसकी सेवा करना चाहते हैं आप? भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे रहते हैं तो अपूर्ण इंद्रियों के साथ अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हैं? माताएं जो होती हैं, वो कुछ दिनों सेवा नहीं कर पाती। पुरुष जो होते हैं, वो बहुत सारे भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। बहुत सारा ऐसा काम रहता है जो निर्धारित कर्तव्य ही रहता है। भौतिक कार्य नहीं भूलना चाहिए। भक्त रहते हैं तो वो भी आध्यात्मिक कार्य ही होता है, परंतु फिर भी इस प्रकार के निर्धारित कर्तव्य के कार्यों में पूरे बद्ध रहते हैं कि उनको मौका नहीं मिल पाता। जब तक आपकी असमर्थता का भाव नहीं आएगा, हम भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं पर अपूर्ण इंद्रियों के कारण सेवा कर ही नहीं पा रहे हैं। एक एक वैष्णव सॉन्ग है, हैं? चलिए, आप लोगों को सुनाएंगे। अभी 10 बजे रुकिएगा। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। शिला प्रपात को बहुत अच्छा लगता था। इसका मेंशन उनने लेक्चर में किया हुआ है। यस, ओके। ये क्या शिला प्रपात का गाया हुआ है? लगता तो वही है। चलिए, अगर ये मिल गया तो आप लोगों को सुनाएंगे, है ना? बहुत अच्छा है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है, ओ लॉर्ड हरि, आई हैव वेस्टेड माई लाइफ। भगवान हरि, मैंने अपना जन्म बर्बाद कर दिया। ऑल्दो आई हैव टेकन ऑल्दो आई हैव टेकन दिस रेयर ह्यूमन बर्थ, मैंने ये विरला मानव जीवन तो प्राप्त किया। आई हैव नॉट सर्व्ड राधा एंड कृष्णा, परंतु मैंने राधा और कृष्णा की सेवा नहीं की। एंड दस आई हैव नोइंगली ड्रंक पॉइजन, और मैंने जानबूझ करके जहर पिया है। तो शिला प्रपात को ये अच्छा लगता था। ठीक है, तो
ये सुनेंगे, क्लास के बाद रुकिएगा, सुन लेंगे, ठीक है? और उसको रिकॉर्डिंग को भी ऑफ मत कीजिएगा, इट्स ओके। हुँ, सो हुँ, हुँ, यही है कि अगर हम भगवान की सेवा ना करना चाहें, वहाँ पे भी क्या है? भगवान की सेवा नहीं किया। सेवा नहीं करने का अर्थ है हमने ज़हर पी लिया। अगर हम सेवा नहीं करना चाह रहे हैं भगवान की, हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? हमको कोई और आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं कि हमको भगवत धाम मिल जाए। देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, जो ऑरेंज में लिखा हुआ है ये भी, क्योंकि भक्त यह भी नहीं चाहता कि जन्म का चक्र रुके। भक्त अपने आप को शुद्ध थोड़ी ना जानेगा कि हम शुद्ध हो गए हैं। अशुद्ध हो गए हैं तो हमको गोलोक ले चलिए। अगर कोई पूर्ण शुद्धता की अवस्था में, और उसपे भी क्या कि ठीक है हम गोलोक के लिए भी क्वालिफाइड हो गए। परंतु अगर भगवान को चाहिए कि एक कोई सेवक चाहिए, हैं? हमको वो वाला काम करना है, किसको भेजें? अरे हमको भेजिए, हमको भेजिए। नर्क लोक भेजना है, हाँ, हाँ, भेजिए, भेजिए। आपको जहाँ भेजना है वहाँ भेजिए। आपकी सेवा में लगे रहें, आपके प्रेम को नहीं भूलें, आपके प्रेम को नहीं भूलें। लोग अत्यंत कष्टमयी अवस्था में हैं, बहुत ज़्यादा कष्टमय अवस्था में। ठीक है, तो इट्स ओके। हमको पूरा कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप को, और फिर जो भी जिनको भी हम निकाल सकते हैं, हम सभी को कष्टमयी अवस्था से निकालें, है ना? परंतु ये सब होगा कैसे? ये सब होगा गुरु की आज्ञा का पालन करके, कृष्णा के शब्दों का पालन करके और कृष्णा की सेवा करके। अब जब गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो कृष्णा की सेवा ऑटोमैटिकली करेंगे। गुरु और कुछ नहीं कराएँगे, और अगर कोई ऐसा कराता हो, कुछ भी और कराता हो, तो वो गुरु नहीं हो सकता, ठीक है? तो इट्स ओके। हाँ, बाकी लोगों को कष्ट वाली अवस्था में रहने दीजिए, ठीक है? हाँ, 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 अगर वो रहना ही चाहते हैं, परंतु प्रयास यही कीजिए, कोई बात नहीं, आप मूर्ख हो सकते हैं, ठीक है? आप मूर्खता में रह सकते हैं। मैं तो प्रयास करूँगा क्योंकि मेरे गुरु प्रयास करते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, गुरु प्रयास नहीं करते, गुरु तो सक्सेसफुल होते हैं, लोग नहीं सुनते। मैं तो प्रयास करूँगा क्योंकि गुरु करते हैं। हुँ, ये ठीक है, गुरु करते हैं, गुरु तो शुद्ध है ना। तो बाकी लोग नहीं स्वीकारते, इट्स ओके, परंतु हम प्रयास करते रहें। वही हमको भौतिक लोगों का संग नहीं छोड़ना है, हमको भौतिकता का संग छोड़ना है, और प्रयास ये करना है, लोगों से भी भौतिकता का संग छुड़वाइए। लोगों से भी कष्ट वाली अवस्था से दूर करवाइए। आई नो ये सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, सुन करके बड़ा अजीब लगेगा। आप लोगों को कष्ट की अवस्था से छुड़वाने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे और वो आपको डंडे लेकर के मारेंगे। वो आपके पीछे पड़ जाएँगे। अपने जो बहुत करीबी होंगे वो भी ऐसा करेंगे। हाँ, हाँ, होगा, होगा, यही होगा, ठीक है, यही होगा, और सुन के बड़ा अजीब लगता है, कोई कष्ट में है, आप उसको कष्ट से निकाल रहे हैं, और आप उसको कष्ट से निकाल रहे हैं और वो आपके पीछे पड़ गया। किसी को कष्ट से निकाल दीजिए, कोई भौतिक मदद कर दीजिए, किसी को ₹100 दे दीजिए ना। देखिएगा वो 10 साल तक आपका नाम गाएगा, अरे वो दिया था ₹100। परंतु आप उसको कष्टों से निकालने का प्रयास कीजिएगा। आप भगवत भक्त हैं ना, अब कष्टों से भी निकालने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा, अब तो आपने पाप कर्म कर रखा है। क्यों? सच में उसको कष्ट से निकालना चाहते हैं। अब वो आपको पहले ही अपना दुश्मन मान बैठा है। यही है स्थिति, यही है सत्य, ठीक है? तो कृपया इस बात का बुरा मत मानिए, ठीक है? और इस बात पे भी कॉन्फिडेंट मत रहिए कि आपकी बातें कोई सुन लेगा, ठीक है?
हम लोग क्या सोचते हैं ना, हमारी बातें मेरी बेटी तो सुन लेगी, मेरा बेटा तो सुन लेगा, मेरा ये तो सुन लेगा, मेरा वो तो सुन लेगा। देखिए क्या होगा जैसे पूरा विश्व आपके विरुद्ध बैठ गया है, वो लोग भी आपके विरुद्ध बैठ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सब कोई आपके विरुद्ध बैठ सकते हैं, तो समय रहते हुए सभी को सन्मार्ग पे चलाएँ, सही मार्ग पे चलाएँ, रिक्वेस्ट करते रहें, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसे ना बोलें कि आपकी भक्ति पे असर पड़े, बिल्कुल इस तरीके से बात नहीं करना है ना? देखिए मैंने बहुत स्ट्रांगली बोल दिया कि आपको सभी को लेकर के आना है। तो अभी से क्या अभी क्लास एंड हुआ और सभी को फ़ोन करके बोल दिया, देखो तुमको मेरे से बात करना है तो करो, नहीं बात करना है तो भक्ति करो, और नहीं करोगे तो हम बात नहीं करेंगे। ये मत कर दीजिएगा, ठीक है? तो सभी को रिक्वेस्ट कीजिए और सबसे पहले अपने आप को रिक्वेस्ट कीजिए कि हमको बुरा को छोड़ना है। हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप कुछ अच्छा छोड़ दीजिए। अगर हम भौतिकता छोड़ने बोल रहे हैं, तो भौतिकता में जितना आनंद मिलता है, उससे ज़्यादा आनंद देने की बात करते हैं। उससे कम आनंद नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना? तो अ, 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 ऐसे ही है कि आप सबकी मदद करने का प्रयास करते रहिए और इस रास्ते आपको कोई कष्ट आता है, डेफ़िनिटली मेरे को बोलिए, मेरे से बात कीजिए, मेरे से पूछिए। मैं आपकी मदद करने का पूर्ण प्रयास करते रहूँ। परंतु हाँ, ये बात सही है कि आप जब सही रास्ते चलेंगे और बहुत अजीब-सी बात है, आप सही रास्ते चलेंगे पूरे जीवन भर हमने सुना है, सही करो, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। परंतु आप जब सही चलने का प्रयास करेंगे, तो पूरा विश्व आपके विरुद्ध चला जाएगा। सब कोई विरोधी हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपने कोई पाप कर्म कर रखा है। दूर से देखने से ऐसे ही लगेगा, आप कोई बहुत बड़े पापी हैं। जैसे कोई बहुत बुरा पाप कर्म कर रखा है। कृष्णा की बातों को स्वीकारना इस भौतिक जगत में अ, ऐसा ही है जैसे अ, जैसा करोगे वैसा भरोगे भी सुना है, लेकिन होता ठीक उल्टा है। हाँ, अगर किसी को धोखा दोगे, इस भौतिक जगत में किसी को धोखा दो, मार्केटिंग करना क्या होता है? अगर सपोज़ करें कोई प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, तो क्या हम बताते हैं क्या उसमें प्रोडक्ट में क्या है? नहीं, हम कुछ और बताते हैं, है ना? अब जैसे हैं? पानी का हो रहा है, तो और ये सारे एडवर्टाइज़मेंट सक्सेसफुल होंगे। अगर हम बोलेंगे कि पानी आपका प्यास बुझा देगा, बोलेगा काहे पानी लें? हैं? हम नल का पानी ले लेंगे, पानी प्यास बुझा देगा, है ना? तो ये इस तरीके का है। लोग झूठा ही को स्वीकारना चाहते हैं, लोग गलत ही को स्वीकारना चाहते हैं और ये बस पानी का नहीं है, आप किसी भी चीज़ का देख लीजिए, हैं? एक पानी का ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। हाँ, साबुन से सुंदर थोड़ी ना होते हैं, प्लीज़ आप मत बुलवाइए अब हम क्या बोले? साबुन से सुंदर नहीं होते, चमड़ी का कलर दिखाता है ना, हैं? अच्छी-अच्छी चमड़ी दिखा देगा, तो सुंदर होता है। हैं? साबुन का एडवर्टाइज़मेंट में सुंदर-सुंदर चमड़ी दिखाएगा तब तो बिकेगा साबुन। नहीं, ऐसे ही बिक जाएगा। हैं? क्या बात कर रही हैं? चमड़ी दिखाइए, तब माल बिकेगा। हैं? वो कहते हैं ना सॉरी अगेन थोड़े भोंडी शब्द है, दमड़ी बोलते हैं, पैसे को दमड़ी बोलते हैं। चमड़ी दिखाइएगा तो दमड़ी मिलेगा, है ना? भौतिक जगत का सच्चाई है। इट्स वेरी शेमफुल ये बहुत घृणित है। भगवत गीता में बताया गया है कि लज्जा लज्जा एक अ, गुण है, जो सभी को पालन करना चाहिए। और होता क्या है? निर्लज्जता जितनी ज़्यादा होती है, समाज उतना ही स्वीकारता है। सत्य है, अब हम क्या करें? देखिए ना शास्त्र के अनुसार चलिए ना। हम कोई मन से थोड़ी ना बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, लज्जा कहाँ पे लिखा हुआ है? किसने बताया? भौतिक जगत में क्या देखते हैं? सत्य कहाँ है? यही है, ठीक है। कोई नहीं, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और
प्लीज़ सत्य के साथ खड़े रहिए, हैं? दिखावा में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सुनने में अच्छा लगेगा, हैं? आँखों को अच्छा-अच्छा लग जाएगा, परंतु चमड़ी का सच्चाई यही है। अभी ये चमड़ी अच्छा लग रहा है ना, झुर्रियाँ आ जाएगी इसपे और इसी को जला दिया जाएगा। थोड़े साल बाद इसी को जला दिया जाएगा। रखिएगा ना तो बोलिए महक आ रहा है, सड़ रहा है, इसी को जला दीजिएगा, दबा दीजिएगा। क्या हुआ जो चमड़ी से प्यार था? बाकी लोगों को ये चमड़ी देख कर के बहुत सुंदरता लग रहा था। तो ये अ, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, हैं, बोन्स और क्या? ब्लड, स्किन, है ना? श्रील प्रभुपाद कभी 2 बोलते हैं, कभी 1 बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं। मैंने सबको ही को जोड़ दिया। तो शरीर क्या है? बैग ऑफ स्टूल और यूरिन है। स्टूल मतलब मल और मूत्र। और क्या-क्या है? खून है। और क्या है? चमड़ी है। और क्या है? हड्डी है। ये सबको आपके सामने रख देंगे ना, आप घृणा करके आप उल्टी कर दीजिएगा, हैं? परंतु यही है, शरीर यही है, आपका शरीर यही है, जिससे बहुत प्रेम करते हैं। आई लव यू। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्त वृंद की जय रामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। जिन किन्हीं को जो भी कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी पूछना हो, प्लीज बताइए। मेरे शब्द आज स्ट्रांग रहे होंगे, मैं और ज्यादा स्ट्रांग बोलना चाहता हूँ। ठीक है। सो जिन किन्हीं को बीच में कुछ भी लिखा था उसका भी आंसर करते हैं, और किन्हीं को कुछ लिखना है बिल्कुल लिखिए, जो पूछना है वो पूछिए, डरिए मत, घबराइए मत। मैं इतना स्ट्रांगली बोलता हूँ, आप क्यों घबराते हैं? आपको डर लगता है क्या? चलिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे भी सुना था, लेकिन होता उल्टा है। सही बात है। दिखावा दिखावा ही सब कुछ होता है। मार्केटिंग की बात यहीं पे कर रहे थे। दुनिया के लिए हम पागल हैं प्रभु गुरुजी। नहीं, एक्चुअली में स्थिति मालूम है क्या है? दुनिया के लिए हम कैसे हैं वो छोड़ दीजिए। असलियत ये है, दुनिया पागल है। ठीक है? असलियत ये है, दुनिया पागल है। इट्स ओके, लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से। हैं? एक नशेड़ियों की भीड़ में अगर सपोज करें आप मदिराशाला में घुस गए, ठीक है? तो आप पागल ही दिखाई देंगे, उनको पागल दिखाई देंगे, पर एक्चुअली में नशे में कौन है? हम तो चीज़ों को यथारूप स्वीकारना चाहते हैं, नशे में कौन है? हम तो लोगों का हित करना चाहते हैं, नशे में कौन है? हम तो बुराइयों से अंत चाहते हैं, बुराइयों में कौन है? कौन है? कौन है? हैं? भक्त है कि अभक्त है? ठीक है।
तो अगर कोई नशे में हो, हम उसको बोल दें कि तुम ठीक हो, हैं? हँसी-मज़ाक में बोल देते हैं कि उनके लिए हम ही पागल हैं, परंतु एक्चुअली में हम उनके लिए पागल नहीं हैं। वो ही पागल हैं, अकेले वो ही पागल हैं, मात्र वो ही पागल, ठीक है? असलियत पता चल जाए तो कोई खरीदेगा ही नहीं, साबुन से सुंदर होते हैं, ऐसा दिखाना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। आपका बस साबुन ही मैंने पढ़ा था, है ना? और एडवर्टाइज़मेंट का, मार्केटिंग का बात चल रहा था, तो वहाँ से वहाँ तक पहुँच गया। ये बात सही है। अह, कोई भी सत्य थोड़ी ना देखना चाहता है। हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सरलता से बन जाती हैं, मार्केटिंग करके उसको ऐसा बना देते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, है ना? लोग इसी प्रकार से जो झूठा झूठा चीज़ रहता है उसी को स्वीकारना चाहते हैं, है ना? जो सत्य होता है उसको नहीं स्वीकारना चाहते हैं। एक अच्छे से पैकेजिंग कर दो, अच्छे से दिखा दो, ड्रामा कर दो, लोग उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, लोग बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति करना है तो सेपरेट लाइफ लाइफ है तो वृंदावन चले जाओ, ये ड्रामा क्यों करना भक्ति करने का? बोलिए हम वृंदावन में ही तो रहते हैं। कोई हँसी-मज़ाक में बोलिएगा एकदम लाइटली, हम वृंदावन में तो रहते हैं। हाँ, ठीक है, शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ है, शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम वृंदावन में ही रह रहे हैं, है ना? आपको क्या लग रहा है? हम वृंदावन में ही हैं, बहुत साल हो गया हमको। बोलना बंद कर देंगे, है ना? ले देखिए क्या है, वो तो वो फिर उसी को सबके सामने रिपीट करते हैं। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए और हँसा कीजिए, हैं? और हँसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और बात बस इतना सा कीजिए कि देखिए क्या है, ऐसा नहीं है हम अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। हमको अपना निर्धारित कर्तव्य भी करना है, भक्ति भी करनी है। जब हम इस तरीके से लाइटली बोल दें ना, तो ये भी बोला कीजिए, हम अपना निर्धारित कर्तव्य भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। हमको दोनों करना है। जो हमारा कर्तव्य है, हम वो भी करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, जैसे हमारा शरीर अच्छे से नहीं चलता है, हैं? हम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, वो सब बात सही है, हम मानते हैं, परंतु हम कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है ना? देखिए मालूम है क्या? अगर आप भक्ति नहीं करते रहते और लेट्स से ये 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, अगर ये आप कुछ कुछ आपत्तिजनक कार्य भी करते रहते हैं, उनको दिक्कत नहीं होता। बोले सबका अपना जीवन है, जिसको जैसे जीना है जिएगा। जो बाहर पार्टी करने जाता है, जाएगा। हैं? अब वो क्या एसोसिएशन काम ये सब जो उल्टा-पुल्टा काम है वो सब छोड़ देगा? हैं? सबका अपना जीवन है ना, सब कोई अपने-अपने जैसे जीता है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा कहीं बाहर चले गए, उसमें क्या गलती है? हैं? परंतु भक्ति करने लग गए ना, ये तो आप अपराध कर रहे हैं। यही तो आपका अपराध है। हाउ कैन यू लव कृष्णा? आप भगवान से प्रेम करते हो, हैं? प्रेम करना है तो पति से करो, प्रेम करना है तो बच्चे से करो, प्रेम करना है सोसाइटी से करो, प्रेम करना है देश से करो, हैं? ये क्या भगवान से प्रेम, हैं? आप उससे प्रेम कर रहे हो जिससे प्रेम करने के बाद आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, हैं? फिर पति का रिस्पेक्ट खत्म कर दोगे, फिर बच्चों का रिस्पेक्ट खत्म कर दोगे, फिर समाज का रिस्पेक्ट खत्म कर दोगे, हैं? आजकल डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? हो गया ना? अब डेमोक्रेसी अच्छा नहीं लगता होगा ना? हुँ? यस, यही हम तो कुछ हैं ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। सच बताइए, अब आप लोगों को डेमोक्रेसी अच्छा लगता है क्या? शिला प्रभुपाद की बात सुनने के बाद, शास्त्र सुनने के बाद, डेमोक्रेसी अच्छा लगता है? अब ठीक है, जैसे पालन करने का हम करेंगे, जो भी एक शिष्टाचार है उनको पालन करना ही है, परंतु डेमोक्रेसी अच्छा लगता है क्या? हुँ? यस, पहले हमेशा सब कोई को डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी चिल्लाते थे ना, हैं? अब अच्छा लगता है? नहीं लगता ना, अब नहीं अच्छा लगता ना, हुँ? यही सत्य है, यही सत्य है, ठीक है? जब शास्त्र पता चल जाएगा, जब सत्य पता चल जाएगा, तो गलत को कैसे स्वीकारिएगा? हैं? अब वो पहले मार्केटिंग में वो साबुन का एडवर्टाइज़मेंट देखते थे, तो एक्ट्रेस को देख कर के बोलते थे, "अरे! कितनी सुंदर है।" परंतु अब देखते हैं तो अब समझ में आता है ना, चमड़ी तो दिख रहा है।
अब उसमें सुंदरता दिखेगी क्या? सीरियसली वो सारा जो भी एक्टर एक्ट्रेस जो आता था, जो स्किन दिखाता था, खाल अपना दिखाता था, चमड़ी दिखाता था, उसको देख कर के लोग खुश होते थे, नहीं होते थे? बचपन में आप सभी ने देखा होगा कभी ना कभी। उसको देख कर के खुश हो जाते थे, अरे कितनी सुंदर दिखती है, कितना सुंदर दिखता है ये एक्टर, है ना? लगता था ना? यस, नो? हैं? हाँ, परंतु सत्य देखने के बाद क्या लगता है? सत्य देखने के बाद क्या लगता है? ये चमड़ी क्यों दिखा रहे हो? साबुन खरीदने के भी बहुत खुश हत होते थे। हाँ, लोग यही तो चाहते थे। लोग यही चाहते थे। कंपनी सब इसीलिए तो आपको स्किन दिखाता था, खाल दिखाता था। साबुन बेचने के लिए थोड़ी ना, ताकि आप उससे अट्रैक्ट हो जाएँ। कितना अच्छा साबुन, है ना? ये है। सोचते थे प्रीति जिंटा की तरह गोरे और सुंदर हो जाएँगे। आहा! यही सब कीजिए। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। ये झूठ नहीं है। एकदम सच बात है, ऑनेस्ट फैक्ट है। लोग ऐसे ही जीते ही हैं, ऐसे ही जीते ही हैं। लोग इसी तरीके से बेचना ही चाहते हैं। आज तो मुँह पे सत्य बोल दिया, लोग बोलते नहीं हैं, किसी में हिम्मत नहीं होता। सत्य यही है, खाल दिखा रहे हैं, बेच रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पे, गाड़ियाँ कोई गाड़ी का एडवर्टाइज़मेंट दिखाइएगा क्या बिना खाल दिखाए? बहुत रेयर। वही हो सकता है आजकल आता हो, पता नहीं, पहले तो शायद नहीं आता था। हम बहुत ज़्यादा नहीं देखते। पहले कभी क्रिटिकली एनालाइज़ करने के लिए देखा करते थे। हाँ, यही है, ठीक है। तो इस तरीके का जीवन जी करके कोई लाभ तो है नहीं, और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो ये सारी चीज़ों को तो आप रिजेक्ट कर देंगे। लोगों को प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से। जब भगवान की बातों को स्वीकार करोगे तो ये सारी चीज़ों को तो रिजेक्ट कर दोगे। तो ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दोगे, तो फिर अ, बाकी चीज़ें थोड़ी ना अच्छी लगेंगी आपको। बाकी चीज़ें कुछ अच्छी लगेंगी क्या? कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कृष्णा को छोड़ कर के कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अब जब राधा रानी महारानी पे आश्रित हो जाएँगे, तो बाकियों का आश्रय आपको लगेगा क्या? बाकी कोई आश्रय दे या ना दे, कोई आश्रय देता है तो दे दे, नहीं देता मत दे, हैं? होगा तो वही जो राधा रानी महारानी चाहेंगी। कोई आश्रित हो जाए राधा रानी महारानी पे, देखिए जो दुनिया में होना होने दीजिए, है ना? तो अगर हम आश्रित हो जाए कृष्णा पे, राधा रानी महारानी पे, तो बाकी चीज़ें चलती रहेगी। श्रील प्रभुपाद पे, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, एंड इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है? यस, तो अप्रभावित रहिए। कोई हमारी रिक्वेस्ट को भी बार-बार रिजेक्ट कर दे, फिर भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए ना उन पर। हाँ, देखिए क्या है, अ एक एक मूर्ख बच्चा है, ठीक है? आप ये मत समझिए वो मूर्ख आपका बच्चा है। कोई मूर्ख है, सपोज़ करते हैं आप किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार, किसी भी मित्र से बात कर रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। आप ये समझिए वो मूर्ख हमारे गुरु का बच्चा है, गुरु का संतान है ना? क्योंकि हम किसी को भी गुरु तक ही तो ले जाएँगे ना, गुरु की वाणी तो बताएँगे। हमारे गुरु का संतान है। वैसे मेरा भाई है, हो सकता है आपकी माँ हो, रिश्ते में आपकी माँ हो, परंतु आप गुरु के पास ले जाएँगे। एक तरह से वो आपकी गुरु बहन हो जाएँगी। इस भौतिक जगत में रिश्ता आपका माँ का रहेगा, परंतु अगर गुरु के पास आपने लाया, तो आपकी गुरु बहन भी होगी। कोई बात नहीं, वो भौतिक संबंध अलग होते हैं, आध्यात्मिक संबंध अलग होते हैं। आप समझिए गुरु का संतान है और मूर्ख है, हैं? तो हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा दायित्व यही बनता है ना, हम ले जाएँ, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं स्वीकार रहा, अब गुरु क्या है? अब अगर सपोज़ कोई गुरु का पुत्र है, तो आप उसका आदर भी करेंगे ना, देखिए गुरु का पुत्र है ना? ठीक है, वो मूर्ख है, गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते चल रहा है।
फिर भी आप उसका आदर भी करेंगे, उसको किसी तरीके से समझाने का भी कोशिश करेंगे, किसी तरीके से सही रास्ते भी ले जाना चाहेंगे। आप तो कोशिश करेंगे, हमको तो कोशिश करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं बताना चाह रहा था, मैं भूल गया। देखिए, मैं चाहता था फुल स्ट्रेंथ रहे, सबको ये बात सुने, कोई बात नहीं। फिर से बोल दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूँगा ये बात। देखिए, मैं चाहता हमेशा यही हूँ कि आप सभी को श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चलें, ठीक है? परंतु लोग श्रील प्रभुपाद के अनुसार चलना नहीं चाहते। आप लोगों के लिए उत्तम ये रहेगा, अगर आप श्रील प्रभुपाद की पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करने का आप निश्चय नहीं किए होंगे, तो आप लोगों के लिए विकल्प सबसे अच्छा यही है, आप मेरी आज्ञा अनुसार चलिए। अगर मैं श्रील प्रभुपाद की वाणी को बोलता हूँ तो। आपको मेरी कृपा मेरे पे जो कृपा हो रही है, वो सबसे पहले मिलेगी। अगर श्रील प्रभुपाद मेरे पे कृपा कर रहे हैं, तो मैं अपने तक नहीं रखूँगा ना, डेफ़िनेटली आप तक आएगी। परंतु ये सब कुछ होते हुए, आप यही जानिए, जैसे परम गुरु तो कृष्णा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे श्रील प्रभुपाद की इच्छा भी थी कि दीक्षा गुरु वही रहे, है ना? तो गुरु वही है। आप ये जान लीजिए शिक्षा गुरु, है ना? शिक्षा देने वाला मैं हूँ, ठीक है? परंतु स्वतंत्र रूप से संबंध मत जानिएगा। देखिए, ये गड़बड़ मत कीजिएगा। अगर आप श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं और उन्हीं की बातों का पालन कर रहे हैं, आप क्लास में आ रहे हैं, मुझे वैष्णव जानना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आइए, बिल्कुल जानिए उनके रास्ते, उनके उनके कहे अनुसार चलिए, ठीक है? परंतु आप अगर मेरे को गुरु जानते हैं, ठीक है? तो मेरी आज्ञा अनुसार से श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कीजिए। मेरी आज्ञा अनुसार से श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कीजिए, ठीक है? हाँ। फिर ये मत कीजिएगा, श्रील प्रभुपाद ही सब कुछ है, आपको तो हम बात नहीं, आ गए, नहीं है, नहीं है। वैल्यू कम मत कीजिएगा, पोज़ीशन का, व्यक्ति का नहीं। क्योंकि आप श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चल नहीं रहे हैं और बीच में जो लेयर बना है, जो 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 अगली सीढ़ी है, उस सीढ़ी को हम हटा दिए, ठीक है? तो या तो आप डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं करते हैं, है ना? जानते हैं कि मैं पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूँ, मेरी आज्ञा के अनुसार चलें, मेरी आज्ञा, परंतु मेरी आज्ञा भी यही है कि आप श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चलें, ठीक है? पर हमेशा ये हृदय में रखिएगा, क्योंकि मैंने ये आज्ञा दिया, इसलिए आप चल रहे हो। आप स्वतंत्र रूप से संबंध मत जानने लगिएगा। जैसे हम स्वतंत्र रूप से कृष्णा से संबंध जानने लग जाते हैं, जंप ओवर टू कृष्णा, बस खत्म। गुरु-वुरु क्या? कृष्णा, हैं? गुरु की महिमा क्या करेंगे? कृष्ण। देखते हैं गुरु आरती होती रहती है। बहुत लोग हैं ना, हरे कृष्णा महामंत्र जपते रहता है। कोई नया हो, कोई नोविस हो, जिसको नहीं समझ में है, जिसको नहीं रास्ता मालूम है, जिसको नहीं पता, वो सब के फिर भी ठीक है। परंतु जो पुराने हैं, वो गुरु आरती नहीं करते हैं, गुरु पूजा नहीं करते हैं, गुरु अष्टक नहीं करते हैं। कहाँ से भक्ति कर रहे हैं? कहाँ से भक्ति कर रहे हैं? गुरु की महिमा, गुरु को हटा दिया। हुँ। हम ये अपराध का भी नहीं करेगा प्रभु जी। क्या ये अपराध? प्लीज़ एक बात समझ लीजिए, अगर आप डायरेक्टली गुरु पे जंप करना चाहते हैं, पूर्ववर्ती आचार्य पे, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, मेरा हृदय परिवर्तित हुआ हमेशा श्रील प्रभुपाद के शब्द से। अब मैं बोलूँ, ठीक है, श्रील प्रभुपाद तो बहुत अच्छे हैं, परंतु भक्ति विनोद आचार्य है ना, भक्ति विनोद ठाकुर, वही तो हैं एकदम प्योरिटी वाले। और हम श्रील प्रभुपाद को बोले साइड में, श्रील प्रभुपाद आपकी बात का पालन नहीं कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर की बातों का सपोज़ करें, उनने एक एक प्रिंसिपल बना दिया, ये पालन करते हो तो तुम मेरे शिष्य हो। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक प्रिंसिपल बना दिया, हम ऊपर चले गए, भक्ति विनोद ठाकुर। अब भक्ति विनोद ठाकुर के बातों का पालन कर रहे हैं। अब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं बस। क्योंकि जिनके प्रति समर्पित है, उनके प्रति समर्पित नहीं है। ऐसे ही हम दिखावा करने के लिए ऊपर चले गए, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं।
हमारा हृदय किसी के कारण परिवर्तित हुआ, हम जा रहे हैं कहीं और। हाँ, ये गलत है, ठीक है। हाँ, ये अपराध है, डेफ़िनिटली अपराध है, ठीक है। हाँ, यही बताना था कि अगर जिनको शिला प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चलना है, वो बिल्कुल चले, जॉइन करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर वैष्णव जाने बस इतना ही। और जिनको मेरी आज्ञा अनुसार चलना है, तो कृपया करके सीढ़ी को तोड़ करके ऊपर मत जाइए। डेफ़िनेटली हमेशा यही बोलूँगा, श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कीजिए, परंतु वहाँ पे भी कोई छोटा-छोटा एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब श्रील प्रभुपाद ने कभी लोअर प्रिंसिपल बताया हुआ है। एक प्रिंसिपल जो आप लोगों के सामने 3-4 डिवोटीज़ के सामने मैंने रखा, वो हमेशा एक लोअर प्रिंसिपल की बात करते थे, हायर प्रिंसिपल की बात नहीं करते थे, नहीं करते थे। उनको हायर प्रिंसिपल हमेशा मालूम था, बुक में, शास्त्रों में हमेशा लिखे हैं, खुद ही लिखे हैं। परंतु जब-जब वो परिस्थिति आई, वो लोअर प्रिंसिपल की बातें अक्सर की हैं, ठीक है? तो अब डेफ़िनेट प्रपात की ही आज्ञा अनुसार का पालन करेंगे, उन्हीं की बातों का पालन करेंगे। पर जब यहाँ पे एक हाँ, हाँ, लोअर प्रिंसिपल भी है, हायर प्रिंसिपल भी है और ऐसी एक स्थिति बन रही है, जहाँ पे हमको चुनना है, तो जो हमारी चेतना है, उस अनुसार काम करेंगे। हुँ, हुँ। आई होप समझ में आया हो। कोई हमारी रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दे, फिर भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। क्या हम किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, लोगों को स्वीकार लग जाए, ताकि लोग स्वीकारने लग जाएँ? नहीं, किसी भी एक्सटेंट तक नहीं जा सकते हैं। एक्सटेंट यही हो सकता है कि गुरु ने जो-जो परमिशन दी है, उस परमिशन के अकॉर्डिंग, किसी भी एक्सटेंट तक नहीं। देखिए, सबकी एक मर्यादा होती है, मर्यादा के नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ, डेफ़िनिटली गुरु बहुत बार क्या होता है, गुरु भी ऐसा करते हैं और मैंने जीवन में भी ऐसा किया हुआ है। इनफैक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी है कि ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ मैंने की है कि मैं कुछ भी स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता हूँ, अगर कोई बोले कि भक्ति करें, ठीक है? मैं कुछ भी स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता हूँ। पर मालूम है क्या? अ, उम, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से और ये सारी चीज़ें देख कर के ये बात समझ में आती है, हमको है ना अपना लेवल नहीं गिराना चाहिए। क्या होता है, आप तो भक्ति के दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहे हैं। आप तो देख रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से भक्ति करने लग जाए। परंतु जब आपने अपना स्तर गिरा करके उनसे बात कर लिया, अब वो आपका भौतिक रूप से आज्ञा पालन भी नहीं करेंगे। अब वो नहीं करेंगे। अब आपको वो भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, है ना? अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर सपोज़ करें, कोई आपसे बात करता है कि भक्ति, भक्ति, तो आप बोले, भक्ति के लिए तो हम अपना नौकरी तक छोड़ देंगे, हम पैसा भी छोड़ देंगे। अब क्या वो देखेगा, ये देखो कितना बड़ा मूर्ख है। भक्ति करने के बाद ये पैसे का भी वैल्यू नहीं कर रहा। हम क्या भक्ति करेंगे? आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? हमने तो उसको सही बताया कि भक्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। परंतु वो क्या समझ रहे हैं? वो समझने लग रहे हैं, को भक्त लोग पागल हो जाते हैं। पैसे का भी मोल करना छोड़ दिया। कैसा भक्त है? कैसी भक्ति चल रही है? कैसा जीवन जी रहा है? क्यों जी रहा है? हमको भी ऐसे ही जीवन जिएगा। तो लोगों का भौतिक जो चश्मा होता है ना, उस दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है? उनका वो दृष्टिकोण, ठीक है? तो ठीक है, जिनको जैसे देखना है वो देखें। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुद्ध रूप से सभी चीज़ों को देखें, एंड इट्स ओके, इट्स ओके। अ अ थिन लाइन टू डिफरेंशिएट। हाँ, एक्चुअली में मैंने खुद करके देखा हुआ है और इससे लोगों को एक बार के लिए संशय हो रहा था कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मेरा एकदम क्लियर था और हमेशा से एकदम क्लियर है। कोई भी मेरे पास आ जाए, कुछ भी कारण बना दे, बोले भक्ति करना है, तो मैं सबके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता था। परंतु मुझे एक भौतिक दृष्टि भी रखनी चाहिए कि लोग उसको कैसे देखेंगे।
ये बात मेरे को पहले नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा था। चैतन्य महाप्रभु ने किया ना, लोग सन्यासी को कैसे देखते हैं और वो सन्यासी बन गए, ठीक है? बिकॉज़ पीपल सी इट दिस वे। वो सन्यासी बनना उनका कोई लक्ष्य नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का कोई लक्ष्य नहीं था, सन्यासी क्यों बनेंगे? परंतु क्योंकि लोग सन्यासी को ऊँचे नज़रों से देखते हैं, ठीक है, सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है। तो हमको दूसरे के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना चाहिए। आपका बस अपना प्रेम वाला दृष्टिकोण है, आप कोई भी स्तर पे जाकर के काम करने लग जाइए, ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। मैंने किया है, आप मत कीजिएगा और अब मैं नहीं करता हूँ, अब मैं नहीं करता हूँ। अब बहुत बार ऐसा होता है कोई डिवोटी मैसेज करता है, मैं मैसेज का रिप्लाई चला करके मेरे को पता है अभी मैसेज आया है, मैं अभी के अभी रिप्लाई कर सकता हूँ। मैं चला करके आधा 1 घंटा 2 घंटा बाद रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। बिकॉज़ क्या होता है फिर वैल्यू करना कम कर देते हैं। बहुत लोग होते हैं, अब उनको लगता है कि देखिए सॉरी, सॉरी मेरे को ये बात इस तरीके से नहीं आप भाव समझिए। मेरे शब्दों पे मत जाइए। वो ऐसे समझने लग जाते हैं कि हमारा ये असिस्टेंट है, नौकर है। हमने बोल दिया अब आप तो रिप्लाई करोगे ही करोगे, ठीक है। अभी मैंने पूछा है बताओ? ये नहीं है। गुरु का स्तर हमेशा बहुत ऊँचा होता है, ठीक है। कोई निम्न करके देखने लग जाएगा तो हम उसको जब अगर सपोज़ कीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या उसका दृष्टिकोण इस प्रकार का बन जाता है कि देखो ये तो है ना फ्री में बैठा हुआ है। वो ये नहीं देख रहा है 4 काम और बैठा हुआ है, परंतु मेरे को मैसेज आ गया तो मैं सोच रहा हूँ पहले रिप्लाई कर दूँ। वो ये नहीं देख रहा, ठीक है? परंतु लोग इस प्रकार का दृष्टि बना लेते हैं, तो हाँ, उसीलिए थोड़ा-सा कभी-कभी करना पड़ता है। तो अगर मैं करूँ तो भी उसका कारण यही होता है ना? बहुत बार बिज़ी भी रह जाते हैं, ऐसा भी होता है। बहुत बार सच में बिज़ी रह जाते हैं। ऐसा भी होता है शाम के 7-8 बजे 6-7 बजे मैसेज आता है और अगले दिन सुबह 9-10 बजे तक भी मौका नहीं मिलता। बस रिप्लाई करने का मौका नहीं मिलता। कुछ-कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्लास के बाद भी काम है, उसके बाद भी काम है, उसके बाद भी काम है, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। सुबह रात हो गया, रात को सो गए, सो करके सुबह उठे, चैंटिंग कर रहे हैं, मंदिर चले गए, काम कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उसके बाद जब फ्री हुए, हाँ, रिप्लाई करना था। तो ऐसा होता है, ठीक है। परंतु आप कोई भी स्तर पे जाने का ये हृदय मत रखिएगा। अ, इम्पोर्टेंट ये है स्तर गिराइए नहीं, ठीक है। अपने हृदय में यही रखिए हम तो कुछ भी करने को तैयार हैं। परंतु लोग किस प्रकार से देखेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग किस प्रकार से देखेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को गिरा करके दिखाइएगा, तो लोग वैल्यू नहीं करेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि हम आपके चरणों में गिर जाएँगे, तो लोग भक्ति करने लग जाएँ, ठीक है। नहीं करेगा, नहीं करेगा। भौतिक भौतिक लोग कोई भक्ति के गुण को थोड़ी ना अप्रिशिएट कर लेगा, कि आप चरणों में गिर गए हैं तो अप्रिशिएट करना आह! चरणों में गिर गया ये तो, हैं भक्ति के लिए चरणों में गिर गया, अब अप्रिशिएट करते हैं, आह! कितना अच्छा भक्त है। भक्ति करने से ये हो जाता है, हम भी करेंगे। हैं? उनको ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम सुनाइए ना पहले, हैं? सबसे बड़ा झटका मेरे को तभी लगा था भक्ति करते। अगर वो सुना दीजिएगा कि ना धन की अभिलाषा, ना सुख की अभिलाषा, ना जन की, फॉलोवर की अभिलाषा, बोलेंगे क्यों करना है भक्ति भाई हम नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट वही था। हमने सुना था ना शिक्षाष्टकम, तो ऐसा लगता था कि जब यही नहीं है तो जीवन में करना क्या है? क्यों करें हम भक्ति? हैं? सब कुछ तो छीन लीजिएगा, हैं? सब कुछ तो छिना जाएगा, इसके बाद बचेगा क्या? हैं? धन तो कमाना है, फॉलोवर तो चाहिए, हैं? मालूम है, मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। किसी दिन ऐसा हुआ था फेसबुक पे 500 600 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए थे। 2-3 दिन में, हैं? अब स्थिति ये है कि 2 या 3 साल में फेसबुक को हाथ भी नहीं लगाया होगा, है ना? कभी कोई लिंक खुल गया, वो फेसबुक पे चला गया तो ठीक है, खोल करके देख लिया। मतलब मैंने किसी को मैसेज भी शायद नहीं किया होगा 2-3 सालों में। तो पहले की बातें हैं वो सब, ठीक है। पर जो भी है ये स्वीकारना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, ठीक है? कि लोग फॉलोवर भी नहीं मिले, धन भी नहीं मिले,
मान-सम्मान भी नहीं मिले, ये भी नहीं मिले, वो भी नहीं मिले। है ना? आप उस स्तर तक मत जाइए। आप बस ये देखिए वो कैसे स्वीकारेंगे। उसके अनुरूप, उनके अनुरूप, उनकी चेतना के अनुरूप बात कीजिए, ठीक है? अपना स्तर गिरा कर के बात मत कीजिए, कोई भी, ठीक है? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास नहीं करेंगे, प्रयास बिल्कुल करेंगे, परंतु लेवल गिरा कर के बात नहीं करेंगे, ठीक है? लेवल गिरा कर के बात नहीं करेंगे। मुझे एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर्सनली, मेरा कोई लेवल गिरा भी दे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, एक्सपीरियंस से समझ में आ गया है, गुरु के स्तर पे रह करके कोई थोड़ा-सा भी लेवल गिराए, वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। जनरली कभी कोई क्लास चलती रहती है ना, लोग मैसेज उल्टा-पुल्टा कर दें, है ना? कुछ उल्टा-पुल्टा लिख दें, तो मैं वैसा हूँ कि अरे ठीक है, मूर्ख है, लिख रहा है, लिखने दो, चलो छोड़ो, हटा, अपना काम करो। परंतु अब ऐसा लगने लग गया है कि अगर मैं उन सारी चीज़ों को टॉलरेट करने लग गया ना, तो बाकी लोग सम्मान नहीं करेंगे। और जब सम्मान नहीं होगा, तो फिर श्रद्धा कहाँ से रहेगी? श्रद्धा नहीं रहेगी, समर्पण कहाँ से रहेगा? समर्पण नहीं रहेगा, शुद्धता कहाँ से रहेगी? फिर जो ये शुद्ध भक्ति का प्रयास है, जो ये लक्ष्य है, वो कहाँ से होगा? ठीक है? उसीलिए टफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है ना? नहीं तो पर्सनली मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे को कितना भी बोल दो, हैं? क्या बोलोगे? मूर्ख बोलोगे? क्या बोलोगे? कुछ भी बुरा बोल दोगे, हैं? तो ये क्या है? इससे क्या फ़र्क पड़ गया? इससे क्या हो गया? हैं? ये सब बोल कर के कुछ होना तो है नहीं, है ना? हम सभी इस भौतिक जगत में आकर के अभी सोचिए ना, अगर हृदय में पूर्ण पवित्रता होती, मेरे को तो यही अनुभव करना चाहिए। अगर हृदय में पूर्ण पवित्रता होती, अभी तक तो 1 करोड़ डिवोटीज़ होते। नारद मुनि तो मृगारी के पास गए, मृगारी को भी डिवोटी बना दिया। अभी पूर्ण पवित्रता तो है नहीं, हैं? आप कुछ भी बोल लीजिए, बोलिए क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? हम तो अपने आप को निम्न ही जानेंगे। आप मेरा मज़ाक भी बना दीजिएगा तो बना दीजिए, ठीक है? परंतु बाकियों के लिए अच्छा नहीं होगा, बाकियों के लिए अच्छा नहीं। बाकी लोग भक्ति कैसे करेंगे, है ना? उसीलिए वो मेंटेन करना पड़ता है, ठीक? यस, आई होप सभी की जिज्ञासाएँ आंसर हुई है ना? किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कृपया बताते रहिए। हाँ, बस दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को जॉइन करने के लिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।